नमस्कार, मैं सरदमन शर्मा IM सरदमन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली RAS परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि लिमिटेड संसाधनों के साथ और एक निश्चित समय सीमा में बहुत अच्छी तैयारी आप कर पाएं और अपनी सफलता है उसको सुनिश्चित कर पाएं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं RAS परीक्षा के पैटर्न को लेकर। RAS परीक्षा के लिए 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ता है। प्रथम चरण जो कि प्रारंभिक परीक्षा होती है और उसमें आपको बहुविकल्पात्मक यानी कि MCQs के जरिए इस पड़ाव को पार करना पड़ता है। दूसरी जो आपकी परीक्षा होती है वो होती है मुख्य परीक्षा, जिसमें आपके 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1, 2, 3 आपके होते हैं जीके एंड जीएस के, और पेपर 4 आपका हिंदी और इंग्लिश का होता है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी जिसमें आती है। चारों पेपर लिखित यानी कि आपको कॉपी मिलेगी, पेपर मिलेगा, उसी में करके आपको सबमिट कराना है, लिखित रूप में होते हैं। और इसके बाद आपको गुजरना पड़ता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार परीक्षा से। दोस्तों, इन तीनों परीक्षाओं को फॉलो करने के बाद और प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होती है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, यानी कि उसको सिर्फ पास करना होता है, उसके नंबर वो ऐड नहीं होते। जबकि आपकी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जो नंबर होते हैं वो आपके ऐड होते हैं। जब आप इन तीनों चरणों से गुजर जाते हैं तो अंतिम दोनों चरणों के मार्क्स को जोड़ करके आपकी कट ऑफ बनाई जाती है और उसके आधार पर आपका चयन होता है। चयन में आपकी अधीनस्थ सेवाएं भी होती हैं और मुख्य सेवाएं भी होती हैं। जिसकी जैसी रैंक होती है उसके हिसाब से उसको सेवाएं मिलती हैं। मैं चारों पेपरों की बात कर लेता हूं। पेपर 1 में आपका आता है राजस्थान, भारत और विश्व का इतिहास तथा कला और संस्कृति। इसके साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था। समाजशास्त्र आता है। समाजशास्त्र में आपकी जनजातियां आती हैं, दहेज और बाल विवाह, वृद्धावस्था वाली कुप्रथाएं आती हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आते हैं। इसके अलावा इसमें अकाउंट आता है, ऑडिट आता है और आपका मैनेजमेंट आता है। पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से ज्योग्राफी, राजस्थान, वर्ल्ड और इंडिया। इसके अलावा आपका एथिक्स, नीति शास्त्र और साइंस और टेक, ये पोर्शन आपका पेपर 2 में होता है। GS 3 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक गत्यात्मकता यानी कि राजनीति, भारतीय और राजस्थान दोनों, इसके अलावा लोक प्रशासन और आपके 3 छोटे छोटे सब्जेक्ट योगा, व्यवहार और विधि। ये वाली प्रोसेस आपकी तीनों पेपरों की होती है। सामान्यतः दोस्तों देखा गया है और ये कहा भी जा सकता है कि चयन का आधार या फिर रैंकिंग का आधार जो होता है वो छोटे सब्जेक्ट पेपर 2 और पेपर 4 होता है। अगर आप पेपर 2 पे कमांड बना लेते हैं, पेपर 4 पे आप कमांड बना लेते हैं और छोटे सब्जेक्टों पे कमांड बना लेते हैं। छोटे सब्जेक्ट जैसे कि व्यवहार, विधि और लॉ, व्यवहार, विधि और योगा, समाजशास्त्र, अकाउंट, ऑडिट और सोशियोलॉजी। इसके अलावा आप पवेड और एथिक्स पर भी फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। इन चीजों का अगर आपके पास सार है तो डेफिनेटली आपको अच्छी रैंक भी मिल जाएगी और आपका चयन है वो भी आराम से हो जाएगा। RAS 2021 की परीक्षा हाल ही में आयोजित की गई थी, मैंने खुद ने दी थी। सबसे बड़ी समस्या ये रही थी कि समय कम का आभास हुआ था। आप मेरी वक्रोक्ति पर ध्यान देंगे, समय कम का आभास हुआ था, ना कि समय कम था। और उस आभास के चलते बीच में तनाव जैसी स्थिति आ जाती है। हालांकि सबके साथ आई थी, किसी के साथ कम तो किसी के साथ ज्यादा। जो उस तनाव की स्थिति को झेलने में समर्थ रहा वो पार चला गया, असमर्थ रहा वो आउट हो गया। आपको उस स्थिति को झेलना है। अगर आप उस स्थिति को झेलेंगे तभी इस परीक्षा के लिए आप सफल होंगे। आपको इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि आंदोलन चल रहा है, पेपर की डेट आगे जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालांकि ये कहने में मुझे बहुत सहज लग रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि उस समय अपने आप आपकी मनोवृत्ति बन जाती है और आप उस तरफ झुकने लग जाते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आदमी परेशान हो जाता है उस पीरियड में। इसलिए सबसे जो अच्छा विकल्प है वो यह है कि आप अभी से तैयारी अपनी जारी रखें। अब आपका एक निश्चित ही एक प्रश्न होगा कि सर पेपर 4 और पेपर 2 पर कमांड कैसे बनाएं, एथिक्स और पवेड के लिए क्या करें, छोटे सब्जेक्टों पर कमांड कैसे बनाएं। तो देखिए, सीधी सीधी बात तो ये है, अगर आप जॉब में हो जैसे मैं हूं तो आपको टाइम पीरियड कम मिलता होगा, तो उस टाइम पीरियड में तो सबसे पहले आप पूरा सिलेबस करें
और सिलेबस हो जाने के बाद अभी बता रहा हूं, ये रणनीति चेंज होगी और आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। मैंने जो रणनीति बनाई मैं उसको बता रहा हूं आपके लिए कि फिलहाल आप सिलेबस को करें, जो आपके वीक पॉइंट है उनको दूर करें। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं दें, क्योंकि नई वैकेंसी कभी भी आ सकती है और प्रीलिम्स संभवतः उसी अक्टूबर के आसपास आपका हो सकता है। इसलिए आप इस बात पर विशेष ध्यान दें कि सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करें और कम से कम 3 से 4 बार करें। एक बार में कुछ नहीं होता, ऊपर से चला जाता है। उस समय तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में रिकॉल करने में बड़ा इश्यू आएगा। और आरएएस की परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या यही है कि चीजें रिकॉल नहीं होती। खुद मैं तिरस्कार का विलोम शब्द सम्मान करके आया हूं, जबकि तिरस्कार का सत्कार होता है। 15 बार पढ़ा है, 20 बार रट्टा मारा है, फिर भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कम थी। हिंदी छोड़ दी थी मैंने, पेपर के 3 दिन पहले दोबारा उठाई थी। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। अगर ये करोगे तो फिर मरोगे। पतन सुनिश्चित करोगे अपना। कुछ चीजें बाहर से आती है तो उन पर ध्यान नहीं देना है। पारिभाषिक शब्दावली हो, चाहे आपके ये हो, क्या बोलते हैं, ये लोकोक्ति मुहावरे जैसा कि अब की बार टफ दे दिए थे। तो इन चीजों को अगर आप कॉर्पोरेशन में लेके चलोगे तो सही रहेगा। सबसे पहले अपना जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर को नियमित 2 घंटे पर डे दें, 2 से 2 यानी 4 घंटे। और बचे कुछ टाइम में आप अपने हिसाब से करें। चीजों को बार बार रिकॉल करें। रिकॉल करने के बाद भी जितनी ज्यादा हो जाए उतनी टेस्ट सीरीज लें। काफी मेरे साथियों का सवाल होता है कि सर कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं। देखिए, कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डेफिनेटली कोचिंग करने की जरूरत है, क्योंकि कम समय में कोचिंग आपको सही मार्गदर्शन देती है। यूट्यूबर आपको मिलेंगे, यूट्यूबर छोटे छोटे, मतलब मैं खुद भी पूरा कोर्स नहीं करा पाते हैं। कोचिंग में सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है, जैसे आप 22 के लिए तैयारी कर रहे हो और इस समय आपके पास काफी समय नजर आ रहा है, तो आप आराम से सिस्टमेटिक ढंग से चल सकते हो और इसको फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो में आपके साथ मैं पूरा सिलेबस लेके आऊंगा। धीरे धीरे आपको बताऊंगा क्वेश्चनों का पैटर्न क्या होता है, किस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।